हर एक सिटी स्टेट का एक बड़ा खुदा और बहुत से छोटे छोटे खुदा हुआ करते थे। 2350 बीसी में ल्यूगल ज़गेसी ने उरुक को अपना कैपिटल बना लिया। सुमेरियन एम्पायर के इतिहास में ल्यूगल ज़गेसी ही वो पहला राजा था जिसने सुमेरियन सिटी स्टेट को एक करना चाहा। ल्यूगल ज़गेसी को अंदाजा भी न था कि उनके नॉर्थ में बसी एक सिविलाइजेशन उन पर हमला कर देगी। नॉर्थ से एक बड़ी आंधी ल्यूगल ज़गेसी को तबाह करने आ रही थी और इस आंधी का सरदार था सारगोन। 2350 बीसी किश नामी शहर के पास बसी यूफ्रेटीज नदी अपने तेज बहाव के साथ एक बच्चे को लेकर आ रही थी। नदी के साथ ही के बाग में काम कर रहे एक माली की नज़र जब उस बच्चे पर पड़ती है तो वो दौड़कर उस बच्चे को नदी से बाहर निकाल लाता है। वो बच्चा टोकरी में बिल्कुल सही सलामत था। उस माली का नाम अक्की था जो किश के राजा उर ज़बाबा के यहाँ एक आम सा माली हुआ करता था। अक्की ने उस बच्चे की तरफ गौर से देखा और उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। वो जानता था कि ये बच्चा खुदाओं की तरफ से भेजा हुआ एक तोहफा है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये तोहफा इतिहास का एक अहम हिस्सा बन जाएगा। वो बच्चा उस ज़मीन से आया था जिस ज़मीन की देवी इनाना थी और अक्की ये बात जानता था कि इनाना की तरफ से भेजा गया ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। वो उसके करीब गया और उसके कान में कुछ कहने लगा। ये लफ्ज़ सारगोन ही था जो मेसोपोटामिया के इतिहास के सबसे पहले और सबसे बड़े एम्पायर के आने की गवाही दे रहा था। अक्की ने सारगोन की परवरिश अपनी सगी औलाद से भी बढ़कर की। सारगोन जब अपनी जवानी को पहुंचा तो अक्की ने उर ज़बाबा से कहकर उसे भी अपने साथ एक माली बना दिया। सारगोन का काम इरिगेशन कैनाल की सफाई करना होता जो वो बहुत ही मेहनत से किया करता था। अक्की दिन के वक्त सारगोन को छुप छुप कर देखा करता था। वो जब देखता कि उरूक की देवी इनाना उसे अपने बच्चों की तरह प्यार कर रही है तो वो अपने होशो हवास खो बैठता। उसे इस बात का अंदाज़ा उसी दिन हो गया था जब उसने सारगोन को नदी से बाहर निकाला था। सारगोन की पैदाइश इसलिए नहीं हुई थी कि वो बस खेतों की सफाई ही करता रहे। वो देखते ही देखते उर ज़बाबा का कप बियरर बन गया था। दरअसल उर ज़बाबा को एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जिस पर वो भरोसा कर सके और सारगोन उसकी सारी शर्तों पर पूरा उतर रहा था। एक रात उर ज़बाबा को एक ख्वाब आया जिसमें उरूक की देवी इनाना उसे खून की नदी में डुबा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ वो देखता है कि सारगोन इनाना के साथ बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ होता है। इस ख्वाब के टूटने के बाद उर ज़बाबा इतना तो जान गया था कि सारगोन कोई आम इंसान नहीं बल्कि इनाना का ख़ास है और उर ज़बाबा के ख्वाब का बस एक ही मतलब था, उसका राजगद्दी से हटाया जाना। वो इस बात से इतना डर गया कि उसने सारगोन को मरवाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन सारगोन इन सारी कोशिशों के बावजूद बच गया। बिलाखिर उर ज़बाबा सारगोन को मारने में नाकाम रहा, इसलिए उसने फैसला किया कि वो सारगोन को अपने बड़े राजा ल्यूगल ज़गेसी के पास भेज देगा जो आगे जाकर सारगोन को मरवा देगा। लेकिन उस बेवकूफ़ को क्या पता था कि जिस इंसान को वो निकाल रहा है बिलाखिर वही किश का अगला राजा बनने वाला है। और हुआ भी ऐसा ही। उर ज़बाबा की मौत इनाना के दिए गए श्राप की वजह से हो गई और उसकी जगह किश का नया राजा सारगोन को चुन लिया गया।
2350 बीसी में ल्यूगल ज़गेसी एक ऐसे मकाम पर था जहां से उसे हराना किसी इंसान के बस की बात न थी। उसने अपना कैपिटल उरूक को बनाया और बाकी सारी सिटीज़ में अपने गवर्नर रखे जिनको एनसी कहा जाता था। उर ज़बाबा भी उसका एक एनसी था, लेकिन जब ल्यूगल ज़गेसी को ये पता चला कि उसके एक शहर में बगावत हुई है और कोई दूसरा राजा चुन लिया गया है तो वो परेशान हो गया। और ये परेशानी जायज़ भी थी, क्योंकि जिस इंसान से उसका मुकाबला होने जा रहा था वो कोई आम इंसान नहीं था। खुदाओं ने खुद उसे चुना था सदर्न मेसोपोटामिया पर राज करने के लिए। सारगोन ने अपनी जीत की शुरुआत 34 जंगों से की, जिनमें उसने ऊर, लगाश, उम्मा और बहुत सारे शहरों को हरा दिया। ये जर्रा जो उरूक के मंदिर से कीश की ज़मीनों तक पहुंचा था, अब एक तूफान की शक्ल ले चुका था। सारगोन अब उस ज़मीन पर आ गया था जहां से कभी वो बहाया गया था। तकरीबन 50 एनसीस को हराने के बाद उसकी जंग राजाओं के राजा ल्यूगल ज़गेसी के साथ हुई। ये वही ल्यूगल ज़गेसी था जिसके पास उर ज़बाबा सारगोन को भेजना चाहता था ताकि ल्यूगल ज़गेसी उसे मार दे। आज भी वही दिन था जब ल्यूगल ज़गेसी और सारगोन आमने सामने थे, लेकिन फैसला वो नहीं हुआ जो उर ज़बाबा ने सोचा था। सारगोन की तलवार के नीचे ल्यूगल ज़गेसी का सर था और इसी के साथ सारगोन पूरे सुमेरियन रीजन का राजा बन गया। उसने साउथ के पूरे रीजन पर अपना कब्जा कर लिया था और अब वो ल्यूगल ज़गेसी को नदर्न पार्ट में लेकर गया। वो मेसोपोटामिया के सबसे बड़े खुदा एनलील के मंदिर में ल्यूगल ज़गेसी को लेकर गया और वहीं एनलील के सामने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। ये एक ऐलान था सारगोन के नए बनाए गए एम्पायर का, जिसमें न सिर्फ आक्कड बल्कि सुमेरियन सिटी स्टेट्स भी शामिल थे। सारगोन ने अपने बाप की याद में एक सिटी बनवाई जिसका नाम उसने अपने बाप के नाम पर रखा और तब से सब लोग उसे सारगोन ऑफ आक्कद कहने लगे। नए एक्डियन एम्पायर के ईस्ट में एलाम का नेशन बसा हुआ था, जो पर्शियन गल्फ का सबसे ताकतवर एम्पायर भी था और बसा हुआ था इसका कैपिटल स्यूसा, जहां से मेसोपोटामियंस ट्रेड किया करते थे। एक्डियन एम्पायर के नॉर्थ वेस्ट में एक और बड़ा नेशन शामिल था जिसको मारी कहा जाता था। साउथ में अरेबियन सी और वेस्ट में सीरिया का रेगिस्तान था जहां कुछ कबीले बसा करते थे। नॉर्थ वेस्ट के मारी की अपने साथ ही के शहर एबला के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, जिसकी वजह से सारगोन अपना एक्सपेंशन नॉर्थ में नहीं कर सका। सारगोन ने अब अपनी चढ़ाई स्यूसा की तरफ की और वो कुछ हद तक इस मकसद में कामयाब भी हो गया। अब एक्डियन एम्पायर में एलाम का कुछ हिस्सा भी शामिल हो गया था, जो एक्डियंस को पर्शियन गल्फ से जोड़ता और उनके कारोबार को मजबूत बनाता। सारगोन अपने इस तवील एम्पायर को जोड़े रखना चाहता था। उसके पास 3 ताकतें थीं: पॉलिटिकल पावर, इमोशनल पावर और इकोनॉमिकल पावर। सारगोन एक प्रीस्ट का बेटा था, जिसकी वजह से वो ये बात जानता था कि सिर्फ मंदिरों के प्रीस्ट ही हैं जिनके पास लोगों को बांधे रखने की ताकत है। इसलिए उसने पूरे मेसोपोटामिया में ये बात कहलवा दी कि खुदाओं ने खुद सारगोन को उन पर राज करने के लिए भेजा है। और फिर लोग उसकी उस ज़िंदगी से तो वाकिफ़ थे ही जिस ज़िंदगी को वो उर ज़बाबा के यहाँ जी कर आया था। उसने अपनी बेटी इन्हें दिवाना को ऊर के बड़े मंदिर की प्रीस्टेस बना दिया, जहाँ से वो दिन भर खुदाओं की पूजा करती रहती। सारगोन जानता था कि उर एक बड़ा और अमीर शहर है, जिसकी वजह से वहाँ ट्रेड भी बहुत ज़्यादा होता है। उसने अपनी बेटी को वहाँ रखा ही इसलिए था ताकि वो अपनी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी को कायम रख सके। यही नहीं, सारगोन ने हर एक सिटी स्टेट में आक्कड के ही गवर्नर रखे थे ताकि कोई भी पुराना सुमेर वासी बदले की आग में उनसे बदला ना ले सके।
इन सारी चालों के बावजूद सारगोन ने मेसोपोटामिया को एक ऐसा एम्पायर बना कर दिया जिससे उनका इतिहास आज भी सबके जहनों में नक्श है। 2280 बीसी में 56 साल राज करने के बाद अब वो वक्त आ गया था कि जब सारगोन को मेसोपोटामिया छोड़कर अपनी माँ इनाना के पास वापस जाना था। इनाना सारगोन के पास वापस आई और उसको अपने साथ अपनी दुनिया में ले गई। इनाना ने उस बच्चे को जो कल तक यूफ्रेटीज नदी में भटक रहा था आज एक बड़े एम्पायर का राजा बना दिया था। वो जर्रा जो तूफान बनकर उभरा रेत में समा चुका था। सारगोन की मौत के बाद उसका बेटा रीमुश एकेडियन का नया राजा बना। रीमुश का दौर वो दौर था जब एकेडियन एम्पायर अपनी बुलंदियों पर पहुंचा, लेकिन कुछ सदियों बाद ही हालात बदलने लगे। नई ज़मीनें आबाद होने लगी थीं और इन ज़मीनों पर कुछ नए खाना बदोशों ने कदम जमा लिए थे। इतिहास के एक और बड़े एम्पायर की बुनियाद रखी जाने वाली थी। इस एम्पायर का क्या नाम था और कैसे ये एम्पायर मुकद्दस किताबों का एक बुरा हिस्सा बना, जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।